इसका मेन पर्पस है जो आयुर्वेदा के नाम पर जो हमारी धरोहर है, पुरानी परंपरा है, हमारे जो मेडिसिन का इतिहास हमारा वहीं से शुरू होता है, तो उसके नाम पर जो ठगी हो रही है अभी मॉडर्न एरा में, पहले नीम हकीम जो थे वो करते थे, पेड़ के नीचे बैठ के कहीं बस स्टॉप के पास आसपास, और आज वही सूट बूट पहनकर जो बिल्कुल किंग की तरह अपना कैंपेन चला रहे हैं या अपने जो स्कैंडल्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ते हुए, उसी के खिलाफ एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हुए मिस्टर मिलन कुमार वर्मा, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। वो इस कैंपेन को शुरू क्यों, क्या उसका मकसद है वो, और उसके अलावा कैसे वो खुद इस स्कैम और इस धोखाधड़ी के खुद ही उदाहरण है, जीते जाके उदाहरण है, वही इनका मेन कारण है इस अवेयरनेस कैंपेन को शुरू करने का। तो मैं अब आपको यूज करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मिलन वर्मा एक बहुत ही सीरियस विषय को लेके आपके सामने आया हूँ कि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके अंदर हम आपस में दो भाई भी बात नहीं करते हैं अगर एक दूसरे को प्रॉब्लम हो जाए। ये सेक्सुअल इशू, इस प्रॉब्लम के अंदर अगर आप देखेंगे हमारे देश के अंदर हम सब ज़्यादातर यंगस्टर जो एज 35-40 के अराउंड है, तो हमारे पास काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है किसी न किसी बात को, छोटी चीज़ों को, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत आजकल फास्ट हो गई है। तो मेरा भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। पर मैं आयुर विजिलेंस के थ्रू आप सबको इसलिए जोड़ा है कि आप इस वीडियो को या मेरी जो मुहिम एक चल रही है छोटे छोटे कस्बों तक, बड़े बड़े शहरों तक, हर जगह पहुंचाए कि जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई है और उसके बाद ना वो एक ठगा सा महसूस ऐसा करते हैं कि वो उस फ्रस्ट्रेशन से किसी को शेयर भी नहीं कर सकते, कि ना अपने लाइफ पार्टनर को बता सकते, ना अपने किसी दोस्त को बता सकते, और डॉक्टर या किसी इसको बता दें तो वो थोड़ा अलग ही विषय चला जाता है। तो ऐसी ही एक चीज मैं लेके आया हूँ कि एक प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ अभी मिड में हूँ, 35 अराउंड एज है मेरी, तो एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद विक्टिम था इसी प्रॉब्लम में। तो ड्यू टू कोविड मेरी मदर नहीं रही, उसके 1-1.25 साल ही हुआ था 2022 में। मेरे फादर साहब भी नहीं रहे, और ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जैसे कि हंसता खेलता परिवार और एकदम रातों रात आपके छत गायब। मैं घर का बड़ा बेटा, छोटा भाई की मेरी नई शादी हुई इसमें, तो काफी सारी जिम्मेदारी आ गई। चाचा लोगों ने भी डिप्रेशन, प्रॉपर्टी का सब चीजें होती है। तो ये चीजें जब मेरे सामने आई तो उस टाइम मैं काफी अपने आप को बड़ा छोटा महसूस करने लगा कि मैंने कहा फादर मदर नहीं रहे, वो अब ये सब चीजें तो वही देखते थे, अब एकदम मेरे पास सारा बर्डन आ गया है, घर का भी देखना है, ये सब चीजें। तो उस टाइम मेरे को एक प्रॉब्लम फेसिंग करने को पड़ी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एक सेक्सुअल समस्या है। अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, आपको सेक्स करने का मन नहीं करेगा, या आप करना चाहेंगे तो वो आपसे होएगा नहीं, आपको काफी पेनफुल एक समस्या होती है। ये आपके सिर्फ माइंड से चलती है, जो मैंने बाद में मेरे को ये सब चीजें पता लगी। तो उस टाइम जब मैंने ये सारी चीजें फेसिंग करी तो मैंने कहा अपने डॉक्टर साहब, मैं अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं लूँगा, आयुर्वेदिक का ही सहारा लेते हैं। हम सब सोचते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी होगा। तो ये चीजें मैंने इसको लेके चला। तो मैंने काफी रिसर्च करी यूट्यूब पे, काफी अच्छे डॉक्टर्स मिले, काफी उनके एक्सपीरियंस थे। तो मेरे को एक डॉक्टर हेल्प करके कंपनी अच्छी लगी, जिसमें डॉक्टर हिमांशु धवन बहुत अच्छे स्पोक पर्सन है, और उन्हें काफी अच्छे एक्सपीरियंस सेम इसी इसमें काफी उन्होंने अपना, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उनके एक्सपीरियंस है। अगर आपको वीडियो भी चाहिए तो मैं भी आपको शेयर कर दूँ, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होता है कि मैंने एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी। मैं पीसीआरई मैट्रिक्स था कर रहा था उस टाइम। मैंने वो एक अपॉइंटमेंट फिक्स करी, उन्होंने 500 चार्जेस बोले। मैंने ठीक है, तो मैं उनके बताए पते पर अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन गया। तो वहाँ थोड़ा सा खटका क्या होता है कि आजकल हम सब ऑनलाइन और ये सब चीज़ें देखकर एक दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, यार कुछ यार चीटिंग ना हो जाए, क्योंकि एक जो चीज़ें सामने आ जाती हैं कि OLX पे कुछ बेचने जाते हैं और मिल कुछ हो जाता है, या चीज़ें ऐसी हो जाती। तो वो एक्सपीरियंस दिमाग में था कुछ, तो वहाँ पर मेरे को गार्ड ने रोक लिया नीचे। मैंने कहा सर मेरी तो अपॉइंटमेंट है, मेरे को जाना है वहाँ पर डॉक्टर हेल्थ में, मेरी ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट करें, यहाँ तो डॉक्टर हेल्थ कंपनी नहीं है। तो मैंने जहाँ पर अपॉइंटमेंट
फेस कर रही थी, फ़ोन नंबर फ़ोन करा, उन्होंने कहा नहीं आप बात करो, और उन्होंने फिर मेरे को आप भेजा। अब उसके बाद सर क्या होता है कि मैं ऊपर जाता हूँ तो वहाँ सीरियास करके पूरा बैनर सब कुछ ये होता है, डॉक्टर हेल्थ का कुछ नहीं होता। मैं वहीं काउंटर पे जाता हूँ तो मैंने, अगर मैं आप कहते हैं तो ऐसा ये उनका ये काउंटर था, रिसेप्शन था, तो डॉक्टर हेल्थ का इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने थी, तो मैं काउंटर पे गया, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे मेरी अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर साहब से मिलना है, हिमांशु धवन से, तो और आपका हेल्थ का वो नहीं है। कह रहे नहीं सर ये सेम सिमिलर कंपनी है, हर चीज़ है। मैंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर साहब तो है, कह रहे हाँ है, तो उनकी फीस 1000 रुपीज़ है, तो आपको 500 वो देने पड़ेंगे कंसल्टेशन। मैंने ठीक है, मैंने वो पे करे। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैं डॉक्टर साहब से मिला। अब मेरे दिमाग में वही हलचल कि मैं कंपनी कुछ और। सर सबसे अपना नाम बताएं। मेरा नाम एडवोकेट मिलन वर्मा है और मैं आप सबके सामने एक आयुर्विजिलेंस लेकर एक सोशल संस्था में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आयुर्वेद पर जो नकली डॉक्टर, नकली हकीम, वैद्य जो हमारे लोगों के देश के साथ जो ठगी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए मैं आप सबके सामने आया। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या था मुद्दा, किन किन मुद्दे को लेकर आपने? आज का जो मुद्दा था, एक सेक्सुअल जो टॉपिक होता है वो हम कभी भी किसी जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी चीज़ पे हम प्रॉब्लम को नहीं शेयर कर पाते। उन बीमारियों का जो बहुत बड़ा गोरख धंधा हमारे देश के अंदर नकली डॉक्टर जो चला रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये मेरी एक मुहिम थी और उसी के अवेयरनेस में मैंने सारी बातें अपनी साथ आप सबके सामने रखी। और कहीं ना कहीं उस ठगी का शिकार मैं खुद भी हुआ हूँ, तो उस चीज़ को भी मैंने आप सबके सामने शेयर करा। आपके साथ कब ठगी हुए थे? कब हुआ? मेरे साथ जो ठगी हुई, डॉक्टर हेल्थ करके कंपनी है और उसमें डॉक्टर हिमांशु धवन है। वो सब पहले तो डॉक्टर लिखते थे, अब वो डॉक्टर नहीं बता रहे हैं अपने आप को, और यही सब प्रॉब्लम मेरे साथ फेसिंग करने में। लास्ट ईयर मेरे साथ ये ऐसा हुआ, मैंने हर चीज़ उनसे दवाई ली, हर चीज़ ली, बट वो दवाइयाँ इतनी रिएक्शन कर गई कि मेरी लाइफ पर बात बनी आई। उसमें मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई लेवल पर चला गया, तो उस टाइम मैं अगर टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो शायद स्ट्रोक आ जाता या कुछ भी चीज़ मेरे साथ हो सकती थी। सही, जो फर्जी आयुर्वेदिक के नाम पर क्लिनिक चल रहे हैं, इनके खिलाफ किस तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? आपने एक मुहिम छेड़ी, इसके देखिए, मैं आपको बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़े वादे कर दो, कर ग्राउंड लेवल पे कुछ ना करो तो उससे आप सभी कहेंगे कि वकील साहब ये क्या हुआ। मैं वो चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ ठगी हुई है ना, कम से कम इनके खिलाफ एक कंप्लेंट तो लिख दें थाने में। अगर कोई थानेदार उनकी कंप्लेंट नहीं लेता तो वो भी, मैं उसका उपाय भी मेरे पास है कि उस कंप्लेंट को कैसे रिसीव कराना है। एक्शन कोर्ट हमेशा लेगी। अगर आपकी कंप्लेंट रिसीव हुई, उस थानेदार को उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। और उस चीज़ को अवेयरनेस के लिए, या किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया है कि किसी की डेथ हो गई है इन केसेस में, तो उसके परिवार को सफ़र करना पड़ा, कम से कम उसकी एक लीगल एड हम उसको दे दें, एक कम से कम उसके लिए सिविल सूट तैयार कर दें, कि कम से कम जो नए ये जो झोला छाप डॉक्टर, नकली डॉक्टर करके अपने करोड़ों रुपए का धंधा चला रहे हैं, तो उसके कम से कम शटर तो बंद हो जाए। मैंने आज आपके सामने सारी दवाइयाँ रखी। अगर आप इन दवाइयों की कॉस्टिंग अगर कुछ भी देखेंगे, देखिए सब भस्म है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन 5000 रुपये की दवाई है सर। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 5000 रुपये आज के टाइम पर देना, आप सब समझते हैं कि कितनी बड़ी रकम होती है। मतलब 5000 रुपये वो अपने दवाइयों के लिए लेगा या किसके लिए खर्चेगा, उसके लिए भी सोचिए। और सर ये एक ऐसी समस्या है ना, इसमें एक भाई दूसरे भाई से भी शेयर नहीं करता। और मैं ये बात बता रहा हूँ, सेक्सुअल प्रॉब्लम के टाइम पे एक लाइफ पार्टनर अपने दूसरे लाइफ पार्टनर दोनों आपस में भी शेयर नहीं करते। उस टाइम आदमी इतना डिमोटिवेट होता है कि वो नज़रों से नज़रें मिला के बात नहीं कर पाता। जो मैंने फेस करी हैं चीज़ें, जिन चीज़ों को मैं समाज के सामने रखना चाहता हूँ, और अपने यंग, और ये जो चीज़ें आती हैं मतलब उस टाइम पे आती हैं कि जब वाकई में आदमी मेहनत कर रहा होता है। अगर उसके साथ एक चीज़ ऐसा डिप्रेशन या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो उस चीज़ को सोच जाता है। क्या आपके साथ जो हुआ, आपने कंप्लेंट दी है? आपने कहीं कंप्लेंट दी है? हाँ, मैंने कंप्लेंट दी है। मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दी है, मैंने सिविल सूट भी कंप्लेंट कर रखा है, जिसका रिजल्ट मैं जल्द से जल्द आपके सामने ला के रखूँगा और वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा।
और हालांकि बल्कि मेरे को देख के बड़ा खुशी होती है कि पहले वो डॉक्टर सब जगह का वेबसाइट, आप मैं जिस संस्था से बैठ रहा हूँ बहुत बड़ी क्या संस्था, वो अभी भी चला रहे हैं? हाँ अभी भी चला रहे हैं, बट आप डॉक्टर नाम नहीं लिख रहे। कहाँ पे? ये सेक्टर 27 C92 करके है गुड़गांव में। अच्छा, जो आप और एक क्लिनिक नहीं है सर, इनके तो 4-5 क्लिनिक है। और मैं कह रहा हूँ एक संस्था नहीं है, ये ऐसी हजारों संस्था आप निकाल ले आएंगे। अच्छा, आपके साथ जो घटना हुई है उसका घटनाक्रम बताइए, किस तरीके से आप इनके चंगुल में फंसे? देखिए आजकल सब चीज़ें क्या होती हैं, यूट्यूब से हम देखते हैं, रिसर्च करते हैं, और मैं ये मानता हूँ हमारे देश के 99% व्यक्ति आयुर्वेद पे पूरा विश्वास रखते हैं कि चलो फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, एक सबके दिमाग में ये चीज़ रहती है। और जब ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में चीज़ हो तो सबसे पहले आयुर्वेद का ही नाम हम सबके जहन में आता है। तो मैंने भी यूट्यूब पे रिसर्च करा, काफ़ी सारे डॉक्टर्स, और नहीं मैंने तो अपनी जो प्रॉब्लम थी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसके बारे में ही लिखा था, तो उसमें काफ़ी सारे डॉक्टर्स का आपको आ जाएगा। तो मैंने क्रॉल करते करते ऐसी डॉक्टर हेल्थ के बारे में आया, डॉक्टर हेल्थ में ये डॉक्टर हिमांशु धवन का आया, तो मैं इनकी वीडियोस बहुत सारी देखी, मतलब इन्होंने सेम प्रॉब्लम्स इन्होंने चुटकियों में ख़त्म करी हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस ना, मेरे को काफ़ी मोटिव लगे बात उनकी, कि मतलब एक बंदा होता है कि बहुत अच्छे से बात करना, उस अपनी चीज़ों को अपने सामने रखना, और बहुत मेरे को इम्प्रेसिव लगा। तो मैंने उनका वेबसाइट खोल के नंबर लिया और अपनी क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट फ़िक्स करी। अब अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दी, मैंने एड्रेस ले लिया, सब चीज़ ले लिया। तो कहीं ना कहीं आप सबके आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम सब ये सोचते हैं यार फटाफट किसी को कर दिया, अब ये कुछ पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट वाले दिन में उन्होंने एड्रेस दे दिया था, वहाँ चला गया, वहाँ जाके गार्ड रोक देता है। मैंने कहा डॉक्टर हेल्थ में जाना है, कह रहा डॉक्टर हेल्थ नहीं है। तो मैं कहूँ यार ये फ़ोन आप लीजिए, मैंने बात करी कि उन्होंने कहा नहीं है, ऊपर है, चले जाओ आप डॉक्टर। वहाँ देखा तो दूसरी कंपनी है, उनकी सिस्टर कोई कंपनी है सिरिस्का करके, तो वो चीज़ें सामने आई। अब उसमें क्या हो रहता है कि अब मेरा दिमाग वही है कि मेरे साथ चीटिंग ना हो जाए भैया, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि 500 रुपये डॉक्टर साहब के, 1000 रुपये है कंसल्टेंट। मैंने कहा लीजिए 500 रुपये और ले लीजिए। तो वही था, मेरे दिमाग चलती रही, मैंने बस अपनी जो काउंसलिंग हुई मैंने उसकी एक वीडियो बना ली कि भाई डॉक्टर साहब ने मेरे को समझाया, हर चीज़ है, मैं दवाई ले रहा हूँ, मेरे को दिमाग में ये हो गया। पर जब उन्होंने दवाइयाँ दी, अच्छे समझाया, मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आया, हर चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि दवाइयों की आप पैकिंग देखें, हर चीज़ है ठीक ठाक डिसेंट है। तो मैंने 3 दिन तक, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये दवाई ली। तो 3rd डे इवनिंग का टाइम था मेरे पास, शाम का टाइम था, ऑफिस में ही था मैं, और ये दवाइयाँ ना काफ़ी लेनी पड़ती हैं, दिन में 4 से 5 बार तक ये लेनी पड़ती हैं, कभी पानी में ड्रॉप्स के लिए, कभी छोटी छोटी गोलियाँ अलग अलग डिब्बियों में से।